हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई शेयरिंग योर इमोशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हिंदी में बोलें तो अपने इमोशंस को शेयर करना, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं या फिर होते हैं, और कैसे आप शेयर कर सकते हैं, किन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो यही सब डिस्कस करेंगे। नॉर्मल सा वीडियो रहेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस टॉपिक पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ सबसे पहले आज, तो इसके ऊपर बात करते हैं। अभी मैं ऑफिस में था एंड ऑफिस में एक एक्टिविटी हुई फ्री स्पीच। हमें एक टॉपिक दिया गया, अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। उसको एक्सप्रेस करना है 3-4 मिनट तक। सब कर रहे थे। ऑब्वियसली मेरा टाइम आया, मेरा टर्न आया एंड मैंने भी अपनी एक मोमेंट एक्सप्रेस की। जब मैं बाहर गया था, अब पहली बार इंडिया से बाहर जाने का मौका मिला था, वो मोमेंट मैंने अपना एक्सप्लेन किया कि कैसा था एक्सपीरियंस, वहाँ पर हमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की। प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, बट हाँ 3-4 मिनट में जितना हो सकता था थोड़ा बहुत मैंने उनको बताया। अब वो बताने के बाद मुझे जो फील हुआ ना, उसकी वजह से मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। जब मैंने अपना एक्सपीरियंस उनको बताया, अपने क्लास में जो भी लोग हैं या ट्रेनिंग रूम में जो भी लोग थे उनको, एक मुझे रिलीफ सा फील हुआ। रिलीफ इन द सेंस थोड़ा लाइटर फील हुआ, क्योंकि आज से पहले इस एक्सपीरियंस के बारे में मैंने किसी से ऐसे ओपनली बात नहीं की थी। हाँ, मैंने ऐसे शायद 1-on-1 किसी से बात नहीं की थी ऐसे ओपनली। नॉर्मली अपना एक्सपीरियंस घर वालों को बताया था, जब मैं वापस आया था अपने दोस्तों को बताया था, कोई पूछता था तब बताया था, बट अपनी मर्ज़ी से इतना डिटेल में नहीं बताया था। जैसे मैंने अभी ओपनली थोड़ा डिटेल में उसको बताया, वो मैंने पहली बार बताया, वो भी यहाँ पर जब मुझे वो एक्टिविटी करनी थी। एक अंदर से मुझे थोड़ा सा लाइट फील हुआ, बिकॉज क्या होता है कि ये सब एक्सपीरियंसेस जिनसे भी आपके इमोशंस जुड़े होते हैं ना, ये एक्सपीरियंसेस अगर आप अंदर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा थोड़ा हैवी फील होने लगता है अंदर से। मतलब अब चाहे हैवी फील ना भी हो, बट अगर आप ये एक्सपीरियंस के बारे में अपने बात करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं ना किसी के भी साथ, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रेंजर्स ही हो। जैसे कि अब ये जो लोग हैं ट्रेनिंग में, इन लोगों को मैं इतना अच्छे से नहीं जानता हूँ। काफ़ी दोस्त हैं मेरे यहाँ पर, बट उनके बीच में स्ट्रेंजर्स भी हैं। बट ऐसे पब्लिक रूम में जहाँ पर 20 to 30 पीपल, 30 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। मुझे कभी मौका नहीं मिला और मैं कर भी नहीं पाता था। पहले बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करते थे तो इतना मौका नहीं मिलता था, बट अब जब मौका मिला, वो ट्राई किया, तो बहुत अच्छा फील हुआ अंदर से। अब लाइट कह सकते हैं उसको, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इमोशनल, लाइट, अच्छा फील हुआ, बट कुछ तो फील हुआ डिफरेंट, जो कि एक अच्छी फीलिंग थी। कोई वो नेगेटिव फीलिंग नहीं थी, वो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी कि अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया इतने सारे लोगों के साथ। वो लोग मुझे देख रहे थे, मैं अपनी चीज़ें बता रहा था, वो लोग एंजॉय कर रहे थे, वो लोग मुझे जज नहीं कर रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होती है, जब भी आप अपना कोई एक्सपीरियंस, अपनी कोई फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करें, तो सामने वाला ऐसा पर्सन होना बहुत ज़रूरी है जो आपको जज ना करे। कई बार ऐसा होता है कि हम ओपन अप हो जाते हैं काफ़ी लोगों के साथ जो शायद हमें जज करते हैं, शायद वो उस तरीके से वो चीज़ रिसीव नहीं करते जो हम उनको बोलते हैं या उनको बताते हैं। क्योंकि सुनते हर लोग हैं, सुन तो हर कोई लेता है, बट सुनने के बाद वो रिएक्ट कैसे करते हैं वो मैटर करता है। अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो, आपकी वो बात सामने वाला पर्सन सुनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप दो लोग बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो सामने वाला आपकी बात तो सुन ही रहा है, उसने अपने कान बंद तो नहीं कर रखे हैं, राइट। बट मैटर ये करता है कि आपकी बात सुनने के बाद वो रिएक्ट कैसे करते हैं उस पर।
उनका रिएक्शन क्या आता है, वो आपसे इंटरेक्ट क्या करते हैं, आपसे कुछ पूछते हैं उसके बारे में, आपको कुछ बताते हैं उस चीज़ के बारे में, या फिर उनके जो भी थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं, आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए वो चीज़ मैटर करती है। बिकॉज अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आप एक 2-3 दोस्तों के बीच में अपने एक कहानी, अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी लाइफ का, एक इमोशनल मोमेंट है, कुछ हैप्पी मोमेंट है, कुछ सैड मोमेंट है, कोई भी चीज़ अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, वो इंसान आपकी बात सुन रहा है। अब आपका जो पार्ट है वो ख़त्म हो गया, आपने अपनी पूरी बात उसे बता दी और सामने से उसने आपको कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो एकदम ब्लैंक फेस के साथ बैठा हुआ है, उसने बोला ठीक है, ओके, या बहुत अच्छा था, या फिर कोई एक 1 वर्ड का आंसर दे दिया कि 1 वर्ड में कुछ बोल दिया, ओके ठीक है, बढ़िया, नाइस, कुछ भी, और उसके बाद वो शांत हो गया, तो आपको कैसा फील होगा? आपको अच्छा फील नहीं होगा, राइट? कि आपने अपने जो इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ की इतनी इम्पोर्टेंट बात किसी को बताई है एंड सामने से वो उसका कोई रिएक्शन ही नहीं, या फिर शायद उसने वो एक्नॉलेज ही नहीं किया, शायद उसने वो सुना ही नहीं ढंग से, शायद उसको इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है या नहीं। जब तक आप अपनी साइड से कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो उस टाइम पे फिर एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है ना, कि एक एफर्ट वेस्ट जैसा लगता है कि लाइक आप अपनी तरफ से एक ओपन अप हो रहे हो, एक एफर्ट ही कर रहे हो, राइट? ओपन अप होना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। लाइक कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई, हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, हर किसी को बस टाइम पास करना है, बट रियल इमोशनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, खुद की लाइफ की सिचुएशन एक्सप्रेस करना, ओपन अप होना, वो सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है आजकल। सो उस टाइम पर आप ये स्टेप ले रहे हो, आप अपने फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, और बदले में आप इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हो कि सामने वाला एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करे, उसको सुने ध्यान से जो आप बता रहे हो, तभी तो कॉन्वर्सेशन होगी। इट्स नॉट अ वन वे कॉन्वर्सेशन, राइट? ये कोई वन वे नहीं चल रहा कि आप बोल के चले जाओगे, सामने वाले को कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हो, आप अपने किसी जानने वाले को बता रहे हो, तो इतना उनके अंदर एक, आप ऑब्वियसली उनसे एक्सपेक्ट कर लेते हो कि वो समझेंगे। कुछ नहीं तो चाहे वो आपको कोई, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है तो आपको कोई एडवाइस ना दे, बट एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करे, उसको समझे। यही मोटिव होता है, यही एक रीज़न होता है किसी को कुछ बताने का, राइट? तो जब आपको वो रिस्पॉन्स बैक मिलता है ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि ओके, आपने अपना पार्ट किया, आपने अपनी साइड से अपनी बात एक्सप्रेस की, सामने वाले ने उसको रिसीव किया, सामने वाला वो समझा, उसने एक्नॉलेज किया, उसने एंजॉय किया आपकी बात। अगर कोई अच्छी मोमेंट है तो एंजॉय किया, कोई सैड मोमेंट है तो आपके लिए उसने फील किया जो आपने फील किया। तो बेसिकली यही होता है। तो आपको अच्छा फील होता है कि आपने बताया किसी को और उसको रिसीव सामने वाले ने कर लिया, वो एक कंप्लीट हो जाता है सर्कल ना। अगर आप बोल देते हो, सामने वाला रिसीव नहीं करता, सामने वाला आपको एक इग्नोर कर देता है एक तरह से, या फिर कोई सिंपल सा एक वर्ड बोल देता है और छोड़ देता है कि हाँ ठीक है, अच्छा था, या फिर कुछ भी, तो एक इनकम्प्लीट रह जाती है वो बात कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ फिर वन वे कॉन्वर्सेशन होगी, वो सिर्फ वन वे चलेगा। वन वे जहाँ पर भी एक्सप्रेस होता है ना, चीज़ें एक्सप्रेस, तो उसमें आप ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत से, मतलब इसमें भी मेहनत लगती है, ये भी बहुत मुश्किल काम है एक्सप्रेस करना खुद की फीलिंग्स, पर आप कर रहे हो, सामने कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंट हो जाओगे और दोबारा का भी ऐसा चांस आएगा तो आप शायद दोबारा से एक्सप्रेस करने से हिचकिचाओगे, आपको थोड़ा डर लगेगा, आपको थोड़ा एक आपके मन में ये आएगा कि कहीं मेरा एक्सपीरियंस पिछले एक्सपीरियंस की तरह ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम एक बार एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है तो दोबारा हम वो चीज़ ट्राई भी करने से डरते हैं, हम वो चीज़ ट्राई नहीं कर पाते, या फिर वो चीज़ हम कंटिन्यू नहीं कर पाते।
उसकी वजह से फिर हम चीज़ें अपने अंदर ही रखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अंदर बहुत सारे थॉट्स इकट्ठा हो जाते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, फिर हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लाइक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना किसी को, ये सिर्फ बेसिक एक ह्यूमन वाली चीज़ है। ये सिर्फ एक बेसिक ह्यूमैनिटी वाली चीज़ है जो शायद सबको समझनी चाहिए कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज करो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप मत सुनो, आप उसको पहले ही रोक दो। आप उसको इतना ओपन अप होने ही मत दो कि बाद में उसको बुरा लगे, राइट। जैसे कि आप कभी कभी होता है दोस्त लोग कॉल कर देते हैं या दोस्त लोग परेशान होते हैं तो अपने दोस्तों को कॉल कर लेते हैं एंड वो लोग सुन के इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो लोग सुन के वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते वापस। उस टाइम पर सामने वाला पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट हो सकता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप नहीं सुनना चाहते हो किसी की बात, तो आप उसको बता दो कि नहीं यार मैं नहीं सुन पाऊँगा या मैं नहीं बात कर पाऊँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी बोल दो। बट एटलीस्ट सामने वाले को इतना ओपन अप मत होने दें कि जब वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप उसको एक्नॉलेज करोगे, आप रिस्पॉन्स बैक करोगे, उस टाइम पर आप रिस्पॉन्स ना दो, जिसकी वजह से शायद सामने वाला इतना डिसअपॉइंट हो जाए कि वो दोबारा कभी किसी के साथ ओपन अप ही ना हो पाए। ये चीज़ आई गेस सबको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। सो वीडियो में इतना ही था, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई गेस यही पॉइंट था, मुझे बस बताना था, क्योंकि वही है जो डेली का सिचुएशन होता है उसके हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। लाइक कुछ भी एक पॉइंट लेकर जो मेरे लाइफ में या मेरे साथ एक्सपीरियंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो आज ये एक्सपीरियंस हुआ था तो आज इस पर ही वीडियो बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।